बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को इस जश्न PSL सीज़न 7 में खुश आमदेद कहता है कि जहां पर इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 7 में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से और इन डेप्थ एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे अपने ज़बरदस्त पैनल के ज़रिए। और जिस तरह से आप सुनते हैं देखते हैं इस शो को, आपको मालूम है कि बगैर किसी लाग लिपटी के बगैर यहाँ पे तबसरे होते हैं, तज्ज़िये होते हैं और सिर्फ क्रिकेट की बात होती है। और शायद ये पाकिस्तान का वो वाहिद शो होगा कि जहां पे नताइज की परवाह किए बगैर, कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर सच और हक की आवाज़ उठाई जाती है। कल हमने मीडिया के हवाले से बात की थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो जिस तरह से उन्होंने मीडिया को हैंडल किया है। आज अच्छी खबर यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसने अपनी गलतियों को समझा है और उन साफ़ी हजरात के बशमूल मेरे कार्ड के उन्होंने कार्ड्स की अपग्रेडेशन जो है वो करनी शुरू कर दी है। तो जहां एक तरफ हम तनकीद करते हैं, जहां हम एक तरफ पॉइंट आउट करते हैं, वहां पर अगर कोई अच्छी बात होती है तो यकीनन हम उसको भी सराहते हैं। और इस हवाले से हम चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा साहब के इंतहाई मशकूर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से फौरी तौर पर एक्शन लिया उनके हम मशकूर हैं। बात करेंगे आज के खेले जाने वाले मैच के हवाले से कि जहां पर इस वक्त मैच खेला जा रहा है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमों के दरमियान। मजमूई तौर पर ये इन दोनों टीमों के दरमियान 19वां मैच है जो खेला जा रहा है। 9 मैचेस में अब तक ज़ल्मी ने कामयाबी हासिल की, 8 मैचेस में कोयटा ग्लैडिएटर्स कामयाबी हासिल कर चुका है। 190 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पे और जवाब में अब तक 18 गेंदों पे जो 32 रन दरकार थे इस मैच में कामयाबी के लिए और 4 विकेटें पेशावर ज़ल्मी की गिर चुकी थी। मेरे साथ आज के शो में मौजूद हैं बेंगलोर के हीरो तौसीफ अहमद साहब, जो न सिर्फ क्रिकेट जब खेले बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले और मुख्तलिफ हैसियतों में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व भी किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ भी मुंसलिक रहे और PSL की जो इनसाइड स्टोरीज हैं, जो PSL का माहौल है वो यकीनन बड़ी खूबी के साथ जानते हैं। तौसीफ अहमद साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम तौसीफ भाई, वेलकम टू द शो सर। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है माशाल्लाह? अल्लाह का शुक्र। ऑलराइट है, तौसीफ भाई से गुफ्तगू रहेगी और साथ साथ जहां से गुफ्तगू का तड़का हो और मौसम घी वाला ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इनके बगैर ये गुफ्तगू मुकम्मल हो नहीं सकती। हमारे साथ मौजूद है मौसम घी वाला साहब, जिस तरह इनकी दिन ब दिन फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, यकीनी तौर पे इसमें इनको बहुत क्रेडिट जाता है। इनके तबसरे और तज्जिए आप पसंद करते हैं। वेलकम टू द शो मौसिन, कैसे हैं? थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच। और सच बात तो ये कि मैं आपके साथ मिलने के अलावा डेयरी मिल्क के लिए भी आया हूं, बिकॉज कल आपने मुझे खिलाई थी डेयरी मिल्क, तो मैं फिर इस लालच में आया कि शायद आज फिर मौका लगे। नहीं, आपको आप आते रहें और डेयरी मिल्क से आप इंजॉय करते रहें। तौसीफ भाई से जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तौसीफ भाई, कैसा रहा ये मैच? अब तक आपने देखा 190 किए, कल पिच को काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया और आप वाहिद थे, मैंने काफी लोग और भी प्रोग्राम देखे हैं, लोगों को सुना भी, आपने उस वक्त ये कहा पिच में कुछ नहीं है, खेलना आपने, और आज देखा हमने कि उसी स्क्वायर के ऊपर इतने रन हो गए। अली आपने खुद ही कह दी ये बात, और मैं ये ज़रूर ये बात करता कि देखिए अच्छी रुक के आ रहा है, थोड़ा स्लो हो रहा है, ये हो रहा है। जब ओपनर जाते हैं ना उस वक्त पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। तो एक ओवर में सब पता चल जाता है कि क्या गेंद कैसा आ रहा है, तो आप उस तरह मैनेज करके खेलें। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने ये बात की कि पिच को देखना पड़ेगा। नेशनल स्टेडियम की पिच बहुत ज़बरदस्त पिच होती है और फिर रात को आप थोड़ा ड्यू फैक्टर होता है, गेंद गीला भी होता है, उसमें बल्ले में बॉल आता है। और आज हमने देखा जिस तरह, देखिए ना, कल की बात हम फिर से दोहराऊँ अगर, तो बाबर आजम ठीक नहीं खेले थे, शर्जील अच्छा खेले थे, तो ये 120-25 वाली पिच नहीं थी। आप 150 प्लस भी जा सकते थे अगर आप तरीके से खेलते। आज ज़बरदस्त बैटिंग की है और मैं समझता हूँ कोयटा ने ज़बरदस्त खेला है, बट उसके बाद जो अब हो रहा है वो भी हमें देखेंगे। हम थोड़ी देर लोग में ऐसी क्रिकेट देखना चाहते हैं, देखना भी यही चाहते हैं। इस तरह 190 पे जहाँ अब यह सूरत हाल है, जब शो शुरू हो रहा था उससे पहले 18 गेंदों में 32 चाहिए थे, अब तो लोग इस ब्रांड की क्रिकेट को देखना चाहते हैं। T20 नाम ही से अली, उनको अग्रेशन चाहिए, उन्हें शॉट्स चाहिए, छक्के चाहिए, उन्हें बड़े बड़े स्कोर चाहिए, 10 रन की एवरेज चाहिए, 12 रन की एवरेज चाहिए। लोग इसी के लिए T20 देखने आते हैं और ये अट्रैक्शन एक ना शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट है। तो नहीं, आज का बड़ी जबरदस्त बैटिंग की क्वाइटा ने, बड़ा इंप्रेस किया और कल के एक स्लो स्टार्ट के बाद अब इस तरह से मैच बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त और अमेजिंग लग रहा है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द रिजल्ट। ऑलराइट, और तौसीफ भाई जिस तरह से आज अगर कोयटा की इनिंग की बात करते हैं, कोयटा ने इस तरह से आज आगाज़ किया, स्पीड के जो जेम विंस की जगह रिप्लेसमेंट में आए हैं और पार्शियल रिप्लेसमेंट है, फिर एहसान अली, आपकी कोचिंग में एहसान अली खेले हैं, आपने उनको बहुत क्रिकेट खेलते देखा है, आपके साहबजादे के साथ बहुत ज़्यादा वो क्रिकेट खेले हैं। किस तरह से आप कहेंगे इस ओपनिंग पार्टनरशिप को, जो किसी भी टीम के खिलाफ पहली विकेट की कोयटा की सबसे बड़ी पार्टनरशिप है? इससे पहले 105 रन का रिकॉर्ड था असद शफीक और अहमद शहजाद का। ज़बरदस्त बैटिंग की है और मैं तो सोच रहा था कि आज मैं खामोश रहूँगा, अली बोलेगा। इसलिए बोलेगा कि अली ने जो बिगल बजाई हुई थी इसके लिए आज वो नज़र आई है।
जो कि उनके अपने लोग थे, हाँ। उन्होंने उसको इतना नहीं कर सके। जाहिर है एक बच्चा है, उसमें टैलेंट है। तो मैं आज ये सोच रहा था कि अली ने जितना उसके लिए जो कुछ कहा है आज सामने नज़र आया, और मेरा ख्याल है दूसरों को भी ये चीज़ सोचना चाहिए। तो आपके लिए खुशी की बात है यकीनी तौर पे, बट बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है और नज़र आया है कि हम इस फॉर्मेट में किस तरह खेलना चाहिए हमें। ये बहाने ये सब बेकार की चीज़ें हैं कि आप क्रिकेट में बहाने कोई नहीं होते कि जी ऐसा हो रहा है, टर्न भी हो रहा है, सब कुछ। आप गलत टीम खिलाओगे तो आपको गलत नताइज मिलेंगे। आज भी देखें उस्मान कादिर ने कितनी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। तो आप देखें तो हमें किसको खिलाना चाहिए, किसको नहीं खिलाना चाहिए। स्पिन हो रहा है वहाँ पे और करने वाले कर रहे हैं। वैसे भी रिस्ट स्पिनर का होता है, तो उस्मान कादिर ने करके दिखाया, 20 रन दिए, 2 विकेट आई थिंक लिए, और कैचेस भी छूटे उनकी बॉल पे। जी हाँ। तो ये आप जब तक कॉम्बिनेशन ठीक नहीं खिलाएंगे आपके लिए मुश्किल। बट अगर ये कोई हार जाता है मैच तो फिर हम क्रेडिट देंगे डेफिनेटली जो है। ऑलराइट है, दोनों अब मौजूद मेहमानों के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मैच प्रोग्रेस में है, कौन सी टीम जीतेगी कौन सी टीम हारेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जनाब एक मैच स्टेडियम के बाहर भी चल रहा है और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मायूसी का शिकार हैं क्योंकि उनको स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई। और जो पेरेंट्स उनको अपने साथ लेकर आए उन पेरेंट्स को भी जो है बड़ी मायूसी हुई क्योंकि उनके बच्चे इंजॉय नहीं कर सके और बच्चों ने वहाँ पे एहतजाज भी किया। जिस हद तक बेचारे मासूम नन्ही नन्ही कलियाँ, मासूम फरिश्ते एहतजाज कर सकते थे, उन्होंने एहतजाज भी किया। इस हवाले से ये टूर्नामेंट जब शिफ्ट होगा लाहौर तो सलमान नसीर साहब का क्या इस हवाले से कहना है, आइए वो देखते हैं। जी बिल्कुल, हम खुद भी बड़े डिस्टर्ब हुए हैं कि हमारे क्रिकेट फैंस जो स्पेशली यंग क्रिकेट फैंस हैं उनको तकलीफ पहुंची है। हमने बेसिकली जो पीएसएल की एचबीएल पीएसएल की टिकट्स थी उसकी सेल शुरू कर दी हुई थी जनवरी में, अर्ली जनवरी में, जब हमें गाइडेंस ये थी कि 100% स्पेक्टेटर्स को इजाज़त मिलेगी मैच देखने की। टिकट सेल्स शुरू होने के बाद जब लोग टिकट्स परचेज कर चुके हुए थे, हमें डायरेक्शन आई और डिसीजन मिला एमसीओसी का कि खाली 25% स्पेक्टेटर्स अलाउ होंगे एंड सिर्फ 12 साल एंड अबव एज्ड फैंस जो हैं वो आ सकेंगे अगर वो फुली वैक्सीनेटेड हो। हमने इसकी फिर प्रेस रिलीजेस भी निकाली, इंफॉर्मेशन भी डिसेमिनेट की और टिकट होल्डर्स को एसएमएसेस भी भिजवाए ताकि उनको पता रहे कि ये इनकन्वीनियंस ना हो। अनफॉर्चुनेटली फिर भी इनकन्वीनियंस हुई है एंड वी आर सैड कि उनको ये डिफ़िकल्टी पेश आई और आसानी पैदा करने के लिए हम एक छोटी सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं रिफंड की, जो ऐड ऑन है टू द रिफंड पॉलिसी जो आपको हमारी वेबसाइट और बुकमी की वेबसाइट पे नज़र आएगी। और वो ये है कि संडे की तारीख तक जो भी टिकट होल्डर्स हैं वो क्लेम करना चाहते हैं रिफंड बिकॉज़ उन्होंने अंडर 12 एज बच्चों के लिए टिकट्स ली थी, वो अपना क्लेम संडे तक जमा करा दें और अनयूटिलाइज्ड टिकट्स के ऊपर हम उनको रिफंड कर देंगे। उसका प्रोसेस जो है वो bookme.pk की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा, पीसीबी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। यू जस्ट मेक अ क्लिक एंड यू विल सी द पॉलिसी। जी नाज़रीन, आपने सलमान नसीर साहब की गुफ्तगू सुनी और मुझे समझ में नहीं आता कि जिस इस ब्रांड को इतने मुश्किल से ये ब्रांड बना है, हम सब मिलकर इस ब्रांड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बातें आपके साथ शेयर भी कर देते हैं, कुछ बातें इस ब्रांड को बचाने के लिए आपके साथ शेयर नहीं भी करते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अरबाब इख्तियार हैं वो क्यों नहीं समझ रहे इस चीज़ को कि पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान क्रिकेट की बका के लिए, पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। रमीज़ राजा साहब से इस प्रोग्राम के तवज्जुह से हमारी रिक्वेस्ट है कि ज़रा इस जानिब भी तवज्जो दें और जो है इस कोताहियों के जिम्मेदार हैं उनसे ज़रूर बासपुर्स भी की जाए और उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की जाए। इस वक्त लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो ये है कि पेशावर ज़ल्मी ने कोयटा ग्लेडिएटर्स के खिलाफ 190 रन का एक बड़ा हदफ जो था वो शुएब मलिक की उम्दा इनिंग के जरिए, हुसैन तलत की उम्दा बैटिंग के जरिए 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया और इस तरह 5 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल की। मोहसिन, ये आपके सामने मैच समरी है, एक ज़बरदस्त बैटिंग परफॉर्मेंस थी कोयटा ग्लेडिएटर्स की, उसको जिस तरह से चेस किया और शुएब मलिक ने एक दफ़ा फिर प्रूव किया अपने आप को कि मैन ऑफ द क्रैचेस हैं, मैन ऑफ द मोमेंट है।
देखिए, अब हम कल बात कर रहे थे उमर अकमल की और अभी शोएब मलिक की। आप फ़र्क देख लें, अब शोएब मलिक की एज देख लें, उनका फिटनेस लेवल देख लें, उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लें, और यही फ़र्क है। देखिए, पेशावर ज़ल्मी की जो चेज़ है, ये एक लेसन है कि 190 का टारगेट किस तरह चेज़ किया जाता है। पेशावर ज़ल्मी कभी भी नहीं लगा कि वो ये मैच से बाहर है। तो थोड़ा मोमेंट आया था कि जहाँ वो थोड़े फंसे थे, बट वो बहुत ही छोटे वक्त के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 6 में 62 शुरू में कर गए। उसके बाद शोएब मलिक और हुसैन तलत का जो एक्सपीरियंस है, हुसैन तलत को जहाँ पेस करना था उसने पेस किया, शोएब ने सपोर्ट किया। जैसे ही तलत आउट हुआ, शोएब ने टेक ओवर कर दिया और मैच होम किया। देखिए, यही तरीका होता है, ये स्ट्रेटजीज होती है। दिस इज द वे टू विन मैचेस एंड इट इज सुपरली इंप्रेसिव बाय शोएब मलिक। वंस अगेन ये तो प्रूफ करते रहते हैं कि फिटनेस एंड एक्सपीरियंस का कोई नेमल बदल नहीं। तो उसमें नेमल बदल नहीं है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम अपने मौजूदा स्ट्रक्चर को हमने तब्दील कर दिया, प्लेयर हमें उसी स्ट्रक्चर से मिले जो आज तक वही परफॉर्म कर रहे हैं। आपने सिस्टम चेंज किया, लेकिन सिस्टम से इस टाइप के प्लेयर, हफीज हुए, शोएब मलिक हुए, शाहिद आफरीदी हुए या यूनुस खान हुए, इस टाइप के प्लेयर सामने नहीं आ रहे। अब तो 2-3 साल हो गए सिस्टम को। इस सिस्टम में ज़रूर पैदा किए हैं, और हमारे 2020 जो ये फॉर्मेट है इसमें यकीनी तौर पे प्लेयर हैं, बट आई थिंक सही टाइम पे आप लोगों को मौका नहीं देते ना, जब तो यही प्रॉब्लम आती है। अब शोएब मलिक को, हफीज़ को, अगर वो फिट है, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि आप ज़रूर खिलाएँ, खिलाते रहें। हाँ, आपका नेमुल बदल कोई है, 50% भी है, 60% भी है, तो उसको आप जो है ज़रूर ट्राई करें। कि ट्राई करें, आप ट्राई नहीं करते हैं। जब बाहर जाते हैं कहीं, हम कहते हैं कि भाई इनको खिला के देखो, इसको खिला के देखो, आप नहीं खिलाते। इस तरह बैकअप नहीं बनता कभी भी। तो आई थिंक मेरे ख्याल से सबसे मेन चीज़ ये है कि शोएब मलिक ने आज बता दिया उसको कि वो बहुतों से बहुत अच्छा है, और सबकी समझ आती है क्या। देखें ना, अकेला मैच निकाल के ले गया बाद में वो, और सब क्रेडिट जाता है। फिर वहीं आऊँगा मैं कि पहले 6 ओवर दुनिया में जो क्रिकेट हो रही है, ये 190 पहले 6 ओवर्स को कैश करने के बाद यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, अब जो हमने वर्ल्ड कप में देखा, T20 वर्ल्ड कप में, कि पहले 6 ओवर में विकेट सेव करो, बाद में खेलो, और अब आप जिस तरह भी आप बात करेंगे, पहले 6 ओवर इंपॉर्टेंट है। देखिए रे, सर्कल को तो आपने कैश करना ही है, विकेट क्या सेव करके करोगे आप? बाद में आपको प्रॉब्लम होगी जब फील्ड खुलेगी, विकेट 2 आपके गिरे, वहीं पे आप आ जाएंगे, क्योंकि जो नीचे आएगा उसने कोई एकदम जाते ही हिटें थोड़ी लगेंगी आपके। जिस तरह आप ये देखें, 6 ओवर कैच करना हर टीम को, अब वो टीमें अलग हैं जो बाद में कवर कर जाती हैं। हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा सामने है सबके, कि हम ऊपर से, अगर रिजवान आपको नहीं देता साथ, तो जो बाबर जिस तरह खेल रहा था, जो पीछे भी है, फिर वही कहूँगा, अच्छे प्लेयर हैं अपनी जगह है, बट जिस फॉर्मेट में जो है आप ज़रूर चेंज करें। आप देखें, एहसान ने आज रन्स किए हैं, आप देखें और प्लेयर्स भी हैं, आप उनको चेक करें, आप उनको चेक करें। ज़रूरी नहीं है कि अब जो एक आदमी है वो तीनों फॉर्मेट खेलेगा। शेन वॉटसन थोड़ी है, शेन वॉटसन अपने तीनों फॉर्मेट खेलता है, और भी कई प्लेयर ऐसे हैं जो तीनों फॉर्मेट में चलते हैं, वो उस तरह अपने आप को चेंज करते हैं। आप क्या चेंज नहीं कर सकते? आप टेस्ट प्लेयर हैं तो आप टेस्ट खेलें भाई, और सोचना पड़ेगा आपके, आप जो नहीं खेल सकते ये वाले फॉर्मेट, इसको फॉलो नहीं कर सकते दुनिया की क्रिकेट में, जो कि अब तो इतनी, ये जो भी क्रिकेट है वो आपको रन्स बनाने वाली क्रिकेट है, तो आप अगर नहीं करेंगे तो आप तो पीछे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा मोहसिन, कल हमने देखा बाबर पाकिस्तान के कप्तान, उनकी कप्तानी पे कल आप लोगों ने बड़ा खुलकर डिस्कशन किया। आज सरफराज अहमद 190 रन चेस करा दिए, जैसी भी बॉलिंग हुई, चेंजेस जो भी हुई, कप्तानी पे ज़रूर बात आएगी कि 190 रन का बड़ा एक हदफ था जो चेस करा दिया गया। कैप्टनसी में आपको लग रहा है कि हमारे जो प्रूवन कैप्टन है, जो एक्सपीरियंस कैप्टन है, वो उस तरह से अब तक दोनों मैचेस में कप्तानी नहीं कर सके? चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा। देखें, द ज़ल्मी की जो बैटिंग थी, जो चेस था, दिस वाज अ बैटल बिटवीन ग्लैडिएटर्स की बॉलिंग जो बड़ी स्ट्रांग थी और ज़ल्मी की बैटिंग। तो ये डिपेंड कर रहा था इस पे कि इसको बेटर टैक्टफुली कौन करता है, और हमने देखा कि ज़ल्मी ने परफॉर्मेंस जीत ली है अगेंस्ट द क्वाटा ग्लैडिएटर की बॉलिंग, और वो बहुत बड़ा क्रेडिट सरफराज पे जाता है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि जहां पर बीच में जब शोएब मलिक और हुसैन तलत आए थे, उस वक्त थोड़ा सा हावी था क्वाटा ग्लैडिएटर्स, उस वक्त उन्होंने वो बॉलर्स लगाए जो शोएब मलिक के लिए, हुसैन तलत के लिए आसान थे, जो स्पिनर्स थे। देखिए, शोएब मलिक की अब एज है, थोड़ा बॉल जो पेस होता है, थोड़ा सा वो फंसते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। हुसैन तलत भी थोड़ा स्ट्रगल करते हैं फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट। तो समझ में नहीं आया कि आज सरफराज ने वो बॉलर्स हटा क्यों दिए। जब शोएब मलिक थे, हुसैन तलत था, एक बड़ा अच्छा चांस था उस वक्त, हसनैन के, नसीम शाह के और फॉकनर के, तीनों के ओवर्स पड़े हुए थे। अब 190 का चेज वो करवा रहे हैं, वो अगर इतना एंड तक लेके जाएंगे तो एंड में तो फॉकनर भी पिट गया। आपने देखा एंड में फॉकनर ने 20 रन दे दिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था मेरे दिमाग में आज की, जहां पर शोएब मलिक की स्ट्रेंथ है स्पिनर्स, आप स्पिनर्स क्यों खिला रहे हैं, आप फास्ट बॉलर्स क्यों नहीं खिला रहे हैं? सो दिस इज अ बिग क्वेश्चन इन माय माइंड। थोड़ा सा मैं देखिए, ये तो नहीं कहूंगा सरफराज ने बहुत बड़ा ग्लेयर किया, लेकिन ऐसी चीजें समझ में नहीं आ रही कि ये हुआ क्यों है। कोई ना कोई तो वजूहत होगी जो मेरी नजर में बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है कैप्टन से अगर दोनों का आपका कंपैरिजन करें, किस तरह? जब टीम हारती है ना तो काफ़ी कुछ होता है। 190 रन बहुत होते हैं, और आपके की बॉलर्स खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास पूरी बॉलिंग थी आपकी, पूरी बॉलिंग, बिल्कुल वीक पॉइंट आपके पास है। आप
देख रहे हैं कि यहाँ स्पिनर कामयाब हो रहे हैं, वो चेंजेस वगैरह तो वो तो अपनी जगह है सब कुछ। फिर आप ऐसे खिलाए ना, देखिए 3 विकेट्स ले जाना उसके शुरू में ही, वो तो आपको मैच में ले आया था वापस। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो आपका है नवाज ले आया था आपको, उसके बाद आपने ये रन्स करा देना। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने 60 से 65 रन्स जो है ऊपर सर्कल में किए, लेकिन फिर भी 190 का बहुत बड़ा स्कोर था। मैं सरफराज को इसलिए नहीं कहूँगा कि क्या करेगा वो, आप बताइए ना। आपके मेन बॉलर क्या, अशर जैदी बिल्कुल ठीक है, यंगस्टर है अपनी जगह, लेकिन वो कराची में कभी भी 2020 एज सच नहीं खेला ऐसा। लेकिन आपने अगर एमर्जिंग प्लेयर लिया है तो आप देखें किसको कहाँ खिलाना है, और इतनी बड़ी टीमों के खिलाफ आप खिला के किसी को ख़राब ना करें प्लीज़। पहले भी कोयटा ने कुछ प्लेयर ऐसे लेके उनको खिला के जो है ख़राब ही किया, जरूर खिलाया लेग स्पिनर, बट आई थिंक इतना सक्सेसफुल नहीं। मोहसिन, जिस तरह हम इस मैच की बात कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा आते हैं स्मिथ की बैटिंग के हवाले से आते हैं, समरसेट से वो खेले हैं और विंस की जगह वो पार्शली रिप्लेसमेंट है, किस तरह देखते हैं कि पिक बड़ी अच्छी रही है, स्मिथ को खिलाने का फैसला बड़ा अच्छा रहा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात अली मेरे लिए ये है कि एक यंग प्लेयर है और डेयरिंग है, उसको डर है ही नहीं। ये आया, इसने इंग्लैंड में भी इतनी जी परफॉर्मेंस दी हुई है, यहाँ पर आके देखें सबसे मुझे जो इम्प्रेस करता है वो होता है बॉडी लैंग्वेज। यानी कि इसकी बैटिंग के अंदर एक पैसे का डर नहीं, इससे बस इसने खुल के खेला है। ये अच्छे बॉलर्स को खेल रहा था, एक्सपीरियंस बॉलर्स को खेल रहा था, ये छोटे बॉलर्स नहीं थे। लेकिन जिस तरह से इसने बैटिंग की, इसने पूरा गेम डोमिनेट कर दिया, और उसको साथ साथ एसएन अली जो खुद एक बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उन्होंने भी इससे पिकअप किया। और देखिए, ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि ना सिर्फ वो खुद रन करता है, वो अपने साथ दूसरों को भी वो कॉन्फिडेंस देता है कि वो रन करें। तो आज एसएन अली की परफॉर्मेंस अमेजिंग और विल स्मिथ लाइक रियली इंप्रेसिव। मुझे तो ये ऐसे लग रहे हैं कि ये फ्यूचर के स्टार्स हैं, और अगर ये इसी तरह से डेयरिंग और खुल के खेलते रहे तो ये बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, अच्छा फील्डिंग पे थोड़ी सी बात करते हैं, फिर मैं अगले मैच पर आता हूं। फील्डिंग बड़ी स्लॉपी रही है आज, आपने देखा कैचेस भी ड्रॉप हुए। अगर आपको लगता है कि अगर जल्मी इतने कैचेस ड्रॉप नहीं करती, जिस तरह सुहेल खान ने कैच ड्रॉप किया, बड़ा आसान कैच ड्रॉप किया, तो क्या इतना स्कोर हो जाता? ये तो एक पार्ट है, बट यकीनी तौर पे इस लेवल की क्रिकेट में आपको 100% देना पड़ता है, और हाथों में से कैच गिरे हैं आपके तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो आपको पे करना पड़ेगा। वो आपने पे किया, 190 पे स्कोर करा दिया आपने, सारा कुछ हुआ। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ों को देखते हुए इनको सबको देखना पड़ेगा। अब इस कैचिंग, ये फील्डिंग का जो मेयार है, ये तो प्लेयर के खुद पे है। मैंने काफ़ी कुछ देखा है आपका, जब तक जो है कोच है वो कराता रहेगा तो ठीक है, खुद से इंटरेस्ट नहीं वरना है। खुद से इंटरेस्ट वाला है। हमारे टाइम में तो कोई भी नहीं था, हमें जावेद भाई लेके जाते थे, 50-50 कैच जो है मारते थे, हमें हाथों में ऊंचा नीचा सब होता था। तो ये खुद करने पे होता है सारा। मैंने आजकल देखा है हर आदमी ऑलराउंडर बनने के चक्कर में वो अपना चीज़ भूल जाता है। यानी कि वो अगर बॉलर है तो वो उठाता है बल्ला और पहले नॉकिंग शुरू कर, भाई आपका काम ये करने का है, आपका काम ये नहीं करना। तो ये हमारा है सिलसिला। और फिर ऑलराउंडर की आपने बात की ना, अशर की बच्चा है वो अपनी जगह, आप किस नंबर पर खिलाएंगे उसे? अगर ऑलराउंडर आप कहते हैं बैटिंग वो करता है, वो बैट्समैन है, तो किस नंबर पर खिलाएंगे? या तो कोई 3-4 पे जा रहा हो तो चलो बात बन रही, 7-8 नंबर आएगा उसका, कोई ऊपर नंबर थोड़ी आएगा। तो ये सब चीज़ों को सोचना। कल खेले जाने वाले दोनों मैचेस को डिस्कस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जनाब स्मिथ ने जितना फ़ायदा उठाया आज उसको इसका सिला भी मिला कि जब उन्होंने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड हासिल किया। पहले ही मैच खेल रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग में, और पहले ही मैच में उन्होंने 97 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। मोहसिन, क्या कहेंगे इस इनिंग के हवाले से? समरसेट से खेलते हैं, बाबर आजम के साथ खेले, T20 खेले, 100 टूर्नामेंट खेले, इसके अलावा T10 खेले, लेकिन यहाँ पहली अपीयरेंस थी और पहली अपीयरेंस में इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस। व्हाट एन अमेजिंग स्टार्ट। नहीं, वाकई में हैट्स ऑफ टू हिम, बड़ी जबरदस्त बैटिंग उन्होंने की है। एंड अगेन, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था, सबसे बड़ी बात है इनकी बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस की। लाइक इन्होंने एक अलग तरह पे बॉल खेले। जैसे देखें इनका जो ये पुल शॉट्स खेल रहे हैं और जो पिकअप शॉट्स खेल रहे हैं, कितने जबरदस्त शॉट्स थे ये। इस एज में इतने इनएक्सपीरियंस होना, टेक्निकली इनएक्सपीरियंस है, 20 साल 18-20 साल का लड़का है, लेकिन जिस तरह से ये पिकअप शॉट्स उठाता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस है। ये मुश्किल शॉट होते हैं, ये वाले शॉट्स आसान नहीं होते। सीधे बैट वाले फिर भी आप खेलें, लेकिन ये जो क्रॉस बैट वाले बड़े मुश्किल शॉट होते हैं। वेल प्लेड टू हिम। ठीक है, अच्छा तस्वीर क्विकली बताएगा, फिर मैं कल के मैचेस पे जाऊंगा। आप ग्रास रूट क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, कोचिंग से जुड़े हुए हैं, हमारा यंगस्टर कहीं जाता है तो इस तरह से पहले ही मैच में हमारे पास एक्सक्यूज होते हैं, पिच चाहिए नहीं थी, हम आहंग नहीं हुआ, क्लाइमेटाइज नहीं हुआ, सिंक नहीं हुआ। यहाँ तो कोई एक्सक्यूज नहीं देखते, प्लेयर जो प्लेयर आता है वो रन कर देता है। एक्सक्यूज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, अपनी जगह होना नहीं चाहिए। इंग्लैंड की बात करूँगा क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पाकिस्तान ए के साथ रहा हूँ। वहाँ मैंने देखा है इंग्लैंड जैसी टीम जो क्रॉस खेलने से
नफरत होती थी उन्हें। आपको याद है कि हमारे लीग पे खेलने जाते थे और इधर से उठा के उधर मारते थे, वो कहते थे ये क्या खेल रहे हो, किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हो। उन्होंने अपने आप को फॉर्मेट के साथ ऐसा एडजस्ट किया कि आप खुद देख लें, और बड़ा पक्का प्लेयर आता है। और अभी भी मुझे याद है कि कई प्लेयर सेम बिलिंग के साथ और भी कई प्लेयर हैं जो ए टीम के साथ थे जो आज इंग्लैंड की टीम का हिस्सा बने हुए। तो एक्सक्यूज़ नहीं, ये प्लेयर के अपने ऊपर है और बड़ा कॉन्फिडेंस से, जैसा इन्होंने खुद बात भी की है, बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं। इस तरह खेलना कैसा भी हो, 20 साल का 22 साल का लड़का है अगर वो, तो वो पहले मैच में आने के उसने इस तरह की बैटिंग की, तो वो लोग पक्का करके सबको लाते हैं। और आई थिंक उसकी वजह भी एक ये है कि उनको चांस दिया जाता है। आप भी चांस दें, लड़के अच्छे उनको चांस दिया जाता है। और जब उनकी अंडर एज टीम सेलेक्ट होती है तो फिर ऐसा नहीं होता कि दो दफ़ा जो है वो टीमें टूर्नामेंट जो है वो पोस्टपोन हो अंडर एज की वजह से। तो नीचे से अपने सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, जिसको हम पॉइंट आउट करते हैं। तो फिर उसकी सज़ा के तौर पे आप जहाँ जहाँ जो है हमें पीछे कर सकते हैं, वहाँ पे फिर आप करते भी नज़र आते हैं। अली सिर्फ एक बात सॉरी आपकी करूंगा, देखें इंग्लैंड में एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो हमने ये देखा कि वो बड़े क्लियर है अपने स्ट्रक्चर के बारे में। T20 का प्ले T20 पर होता है, वनडे टेस्ट मैच का भी ये देखें ना, ये सारे बच्चे वो हैं जो बहुत ही क्लियर है, उनको स्ट्रक्चर मिला हुआ है कि भाई आपने T20 में इस तरह खेलना है और ये आपको। मैंने ये बात की ना कि उनका सिस्टम ऐसा नहीं है कि एक टूर्नामेंट आप करा रहे हैं 2 दफ़ा आपको कराना पड़ रहा है क्योंकि आप उसमें फॉर्जरी कर रहे हैं एज के हवाले से। अगर आप प्रॉपर तरीके से आएंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से आएंगे, तो फिर यकीनी तौर पे इस लेवल पे जाके फिर आपके मुल्क की क्रिकेट को फायदा होगा, आपके क्रिकेटर्स को फायदा होगा। और हम जैसे लोग जो आवाज़ उठाते हैं वो इसीलिए उठाते हैं क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट से और पाकिस्तान की जो स्पोर्ट्स से जुनून की हद तक प्यार करते हैं और एक अरसे से इसके साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए दिल दुखता है कि जब इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब बात करेंगे कल जो 2 मैचेस खेले जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान के दरमियान जो मैच खेला जाएगा, कि जहां पर जो है इस वक्त एज हासिल है यहाँ पे मुल्तान सुल्तान को, कि 5 मैचेस में कामयाबी हासिल की, 4 लाहौर कलंदर जीता। मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान अब तक 9 मैचेस खेले गए। तौसीफ भाई, लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही, अब थोड़ा उसने कुछ टेक ऑफ करना शुरू किया है। ये बिल्कुल सही है। और मेरा ख्याल है कि उन्होंने 3 मैच ये देख लिए हैं और सब अंदाज़ा हो गया उन्हें कि क्या कॉम्बिनेशन हमें खिलाना चाहिए। तो इनके लिए एडवांटेज ये भी होगी, डेफिनेटली प्रेशर होगा, जाहिर है मुल्तान जीत के आ रही है और जो है वो फॉर्म में भी है, लेकिन एक एडवांटेज डेफिनेटली हो गई होगी कि मैच देखें उन्होंने। ठीक है, डेब्यू मैच होगा एज ए कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी का। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक प्रूवन कैप्टन है रिजवान जो डिफेंडिंग चैंपियन है। कैप्टन का भी मैच है डेफिनेटली, और यही तो मैचअप मजेदार है। देखिए पीएसएल में यही तो मजा है। कल हमने बाबर वर्सेस रिजवान देखा, आज हमने देखा शोएब मलिक को, और अब हम कल देखेंगे अफरीदी वर्सेस रिजवान। और ये जो अफरीदी टू रिजवान होगा, मैं इसको बड़ा एंजॉय करने वाला हूँ बिकॉज वो नई बॉल के साथ और नए बैट के साथ नंबर आईसीसी क्रिकेटर हैं और एक हमारे गारफील्ड सोबर्स के आईसीसी चैंपियन है। सो कल का मुकाबला बड़ा अच्छा होने वाला है। बट अफरीदी के लिए बहुत बड़ा टेस्ट होगा बिकॉज देखें अभी तक वो एज अ प्लेयर एज अ बॉलर बिल्कुल रिलैक्स होकर अपना मैच खेल रहे हैं। अब उन पर कप्तानी का दबाव भी है। देखें जो भी कहें एंड ऑफ द डे कैप्टन की जिम्मेदारी होती है। सो दैट विल प्ले ऑन हिज माइंड। और मेरे ख्याल से पहले फ्यू मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे शायद अफरीदी को, और अब यहां पर उनका मेंटल कैरेक्टर नजर आएगा कि वो वाकई में कितने स्ट्रांग है। एज अ प्लेयर तो उन्होंने परफॉर्म कर दिया है, अब एज अ कैप्टन वो कर पाते हैं। लेट्स सी। ठीक है, तो आप किस तरह देख रहे हैं? अली भाई देखें, एक चीज़ मैं बताऊं, कप्तानी जो है ना बहुत मुश्किल काम ज़रूर है, बट ये अंदर से होती है और आई थिंक उसको खुद कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि बाहर से बातें बताई जाएंगी, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना। इन दी एंड आपको अंदर कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो इंसान वो खुद लेता है। अच्छा कप्तान वही बनेगा जो खुद डिसीजन लेगा। हार जीत का जाहिर है उसके ऊपर प्रेशर। डिसीजन की आपने बात की, एक और भी चीज़ है जो लाहौर कलंदर ने बड़े कैटेगरी के लिए बात कर दी है, क्या हमारा कोई नायब कप्तान नहीं है, तो फिर अंदर मशवरे कौन देगा? हफीज़ को फिर ये रोल प्ले करना पड़ेगा या कोई और डेविड वीजे जैसा प्रूवन प्लेयर भी उनके पास मौजूद है? वैसे भी देना चाहिए, चाहे पाकिस्तान टीम हो या बड़ी टीम है, कोई भी हो, सीनियर आदमी को हेल्प करनी चाहिए हर हाल में। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये कप्तान बन गया तो मैं पीछे हूँ, या इस तरह के, हम सॉरी टू से इस तरह के सिलसिले होते हैं, बट उसको हेल्प करनी चाहिए। कप्तान एक जिम्मेदारी ज़रूर होती है, बल्कि शाहीन है अगर तो उसको अपने सीनियर से पूछना चाहिए जाके कि बताएं इस वक्त क्या करूँ, क्योंकि कप्तानी जब होती है जब मार पड़ रही होती है, बाकी तो सब अच्छा चल रहा होता है, आपको पता है अच्छा हो रहा है तो अच्छा, लेकिन कप्तानी जब देखी जाती है जब मार पड़ रही होती है। ठीक है, डीआरएस ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज की कि डीआरएस ने अब टीम की कमेटियां बना दी हैं। तो अब कोई नायब कप्तान नहीं होता, भाई कप्तान होता है और 4 बंदे उसके अंदर खड़े होते हैं। तो डीआरएस की चक्रों में अभी एक कमेटी बन चुकी है, तो अफरीदी को बहुत सपोर्ट होगा। हफीज है, डेविड वीजे और माशाल्लाह इनकी टीम जमान है, तो उनके पास काफी सपोर्ट होगा। आई थिंक इट्स अ कमिटी, लेट्स होप इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक टू अफरीदी। ऑलराइट, डीआरएस जो है वो भी सही तरीके से लिया जाए तो बेहतर है, हम बहुत गलत डीआरएस लेते हैं। ठीक है, ऑलराइट है। हम बात कर रहे हैं इस मैच के वाले से, और मैं जरा दोनों अपने एनालिस्ट से पूछ लेता हूं। अगर मैं आपसे पूछता हूं लाहौर कलंदर की जो स्ट्रेंथ है और वीक पॉइंट क्या है?
देखें जी, लाहौर कलंदर के पास जो स्टार लाइनअप है ना वो बड़ा स्ट्रांग है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि उनके प्लेयर्स थोड़े ओल्ड हैं। उस लेवल की जो यंग और जो डायनामिज्म चाहिए मुझे थोड़ी सी लैकिंग लग रही है उसके अंदर, सिवाय अफरीदी। ऑब्वियसली शाहीन अफरीदी स्टार अपने साथ हैं, बट हफीज देखें जो भी है थोड़े ओल्डर हो चुके हैं। डेविड वीजे भी काफी एक्सपीरियंस है, बेन डंग भी है, फखर जमान भी है, तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है वहां पर क्वेश्चन मार्क निशान है। अशरफ एक बड़ा हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुल्तान सुल्तान का एडवांटेज ये कि वो मैं तौसीफ भाई से पूछता हूं, मुल्तान सुल्तान का तौसीफ भाई। मैं बाद में बताऊंगा, एक्सपीरियंस का बड़ा पे करता है। और आज आपने शोएब मलिक को देख लिया तो थोड़ी एज हो भी जाए तो कोई बात नहीं, अगर फिट है वो खेलने वाला है तो बहुत ओल्डेस्ट अच्छी गोल्ड, बात है। अच्छा ओल्डेस्ट गोल्ड की बात हो रही है, कप्तानी की बात की है तो जरा आकाश चोपड़ा जो भारत के साबिक क्रिकेटर है, दिल्ली से क्रिकेट खेलते रहे, बड़े जबरदस्त क्रिकेट कमेंटेटर एनालिस्ट हैं, उन्होंने बाबर आजम की कप्तानी के हवाले से एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि बाबर शेड अराइव्ड इन कराची टुडे, नेवर गॉट गोइंग, नो रिदम, शर्जील से केम अलाउड हिम टू सेटल इट और ही इज स्टिल इट वाज नॉट इनफ इन द एंड। सब यही बात कर रहे हैं, कल यही बात तौसीफ भाई ने की, लेकिन तौसीफ भाई ने शायद उर्दू में की थी तो शायद इतने लोगों तक पहुंच नहीं सकी, लेकिन तौसीफ भाई कल मुसलसल कल से अब तक यही बात करते नजर आ रहे हैं। अब बात करेंगे जरा जो दूसरा मैच है खेला जाएगा इसके हवाले से, दोनों हारी हुई टीमें कल मद्दे मुकाबले होंगी, जहां पे कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान मुकाबला होगा। 7 मैचेस जीती है, 12 में से अब तक कोयटा ग्लैडिएटर्स और 5 मैचेस में कराची किंग को कामयाबी मिली। कराची किंग थोड़ी स्ट्रगल इसलिए करती नजर आ रही है कि इमाद वसीम इस वक्त कोरोना का शिकार है, फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं है, वसीम अकरम उनके साथ नहीं है, और जिस तरह पहले मैच में वो अच्छा नहीं खेल सकें, क्या दूसरे मैच में अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकेंगे? तौसीफ भाई इस मैच को आप किस तरह देख रहे हैं, किस टीम का पल्ला भारी नजर आ रहा है? देखिए ये उस दिन जो अच्छा खेलेगा डेफिनेटली, आज ऑन पेपर 190 रन किए हैं कोयटा ने, बहुत उम्दा खेले। और जहाँ तक कराची की बात है, उनके पास ठीक है लेकिन आपको कॉम्बिनेशन अच्छा खिलाना पड़ेगा। अब अंदाज़ा आपको हो गया है कि किस तरह की पिच है, क्या होता है, हमें स्पिनर ठीक खिलाने चाहिए। आप कितनी बड़ी बैटिंग लाइन बनाना चाहते हैं एक 20 के, उसमें आपको प्योर बॉलर्स को रखना पड़ेगा जो आप 4 ओवर आपके अच्छे कर दे। उस दिन आपने पिछले देखा इलियास को 1 ओवर कराया और उसके बाद 1 विकेट ली और उसको ओवर नहीं कराए। तो ये सब चीज़ें देख के इनको जो है दोनों टीमों को बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब एक सवाल और पैदा होता है कि एक वो कप्तान है जो 190 रन डिफेंड नहीं कर पाया, एक वो कप्तान है कि जिसकी टीम ने रन ही नहीं किए, तो ये मैच क्या इस तरह से भी होगा? मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे स्ट्रेट अप पूछें तो मुझे इसमें क्वेटा ज़रा स्ट्रांग लग रहा है, बिकॉज देखें क्वेटा एज ए टीम रन्स करके आया है, उन्होंने 190 रन्स कर दिए। देखिए T20 में रन्स करने होते हैं, ठीक है। अब आप 124 में से 190 देख रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि ये जो क्वेटा की बैटिंग लाइनअप है, और जो देखें अगेन कल तौसीफ भाई से बात हुई थी, बात है पूरी कॉम्बिनेशन की, इट इज़ अबाउट कॉम्बिनेशन। क्वेटा का कॉम्बिनेशन आज आपको लग रहा था कि टीम खेल रही है, ठीक है। कराची में ये एक चैलेंज है। अब वो बाबर आजम पर आप इतने हेविली रिलायंट है कि उसने करना और शर्जील ने करना है, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इट हैज़ टू बी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसने किसने क्या रन करने। और एक सवाल कराची को अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई क्या बाबर आजम से ओपन ही करवाते रहे या उनको 1 डाउन 2 डाउन खेलने का वो दिए, एक बहुत बड़ा सवाल है। बट आई थिंक लेकिन कल इसमें, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, तौसीफ भाई ने कल कहा कि अगर ओपन नहीं करते तो फिर उनकी जगह टीम में बनना मुश्किल है। कराची में तो खेल ही लेंगे, कराची में तो खेल लेंगे, अब कराची से थोड़ी बाहर होंगे। बट ये है कि लेट्स सी कि कल क्या जस्टिफाई कर रहे हो ओपन को यार। अली बड़ा मुश्किल सवाल है। देखें अगर आप उनको एज अ कॉम्बिनेशन देख रहे हैं तो शायद वो जस्टिफाई करें, लेकिन बाय इट्स ओन एज एन ओपनर मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज अगेन हम अगर ये बात करते हैं कि T20 इज अबाउट स्कोरिंग फास्ट रन्स, देन अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम उस तरह से उस पेस पे डिलीवर नहीं कर रहे हैं। ये फैक्ट ऑफ द मैटर, ये ऑब्जेक्टिव है। आप कोई भी स्टार्ट उठा के देख लें। अब आप कॉम्बिनेशन की बात करें तो अलग बात है, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट। अच्छा तौसीफ भाई, जो आपके चीफ सिलेक्टर हैं, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी के चीफ हैं इंजमाम उल हक, उन्होंने सिर्फ एक मैच के बाद ही कह दिया कि कराची का कमबैक करना बड़ा मुश्किल है, अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है। बेचारे इतना एक्सपीरियंस हो सकता है उनके कुछ जहन में, बट इस टीम कोई पता नहीं होता कि कब कौन उनके एक्सपीरियंस को तो फवाद आलम के मामले में भुगत ही रहे ना। वो तो एक डिफरेंट चीज़ थी और भुगतने की बात नहीं है उसमें। वो जो फैक्ट था वो था, और उसमें मैं ऑनेस्टली बताऊं, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, जो मैं नहीं खिलाया ना फवाद आलम को। नहीं इंजमाम का, लेकिन टू अर्ली टू से नहीं है। लेकिन मैं अभी एक चीज़ और आपको बताऊं, देखिए यहाँ ये नहीं होता कि ये है, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। आमिर यामीन क्या स्टॉक करने वाला ना, ऊपर क्यों नहीं भेज दिया उसको? ये चीजें सब देखने की होती हैं। आप सोच रहे हो कि आमिर यामीन का वहां क्या करेंगे, सिर्फ बॉलिंग को उसको यूज ही नहीं करते सही, तो यूज करें उसको, जाके नीचे छक्के चौके मारे। अर्ली टू से नहीं किया इंजमाम भाई ने कि एक मैच के बाद ही कर दिया कमबैक करना मुश्किल है, अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है। मेरा ख्याल है उनकी अपनी थिंकिंग हो सकता है, अपने उससे सोच रहे हो, बट मेरे नज़र में तो इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं है और कमबैक कर सकती है। लेकिन अली आप लास्ट ईयर देखें, लास्ट ईयर लाहौर कलंदर शुरू में जीतना शुरू हो गया तो वो एक मैच दूर था प्लेऑफ से, उसके बाद वो 4 के मैच हार गया। मुल्तान सुल्तान के T20 है, इट्स एनी टीम ऑन द डे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच मोहसिन, आप हमारे साथ शो का इस तरह। नाज़रीन आज के लिए इस पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 के आज के मैच के हवाले से इतना ही। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर इस महफिल को, इस बज़म को सजाएंगे, एक दफ़ा फिर 11:05 पे आपके साथ होंगे। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।
है।